नमस्कार विद्यार्थी मित्र, आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। आप सभी की दीपावली अच्छी तरह गई होगी और आने वाला साल भी आपके लिए अच्छा हो, यही मैं शुभकामनाएं देती हूँ। आज हम कक्षा 6 में द्वितीय सत्र में काव्य 1 इतनी शक्ति हमें देना दाता यह पढ़ेंगे। इतनी शक्ति हमें देना दाता इस काव्य के कवि है अभिलाष, जो कि फिल्म जगत के मशहूर गीतकार है। उनकी गीत रचनाएं बहुत ही मशहूर है। उसमें से यह एक प्रार्थना ली गई है जो कि अंकुश फिल्म में फिल्माई गई है। तो आज हम यह काव्य पढ़ेंगे। यह काव्य है जो कि एक प्रार्थना गीत है। हम प्रार्थना कब करते हैं? जब हम कोई दुख में हो, हम कोई मुश्किल में हो, तब हम भगवान को याद करते हैं। यह जो प्रार्थना है वो सुबह की है। यह प्रार्थना हम स्कूल में सुबह में बोलते हैं, सुनते भी हैं। आप सभी तो स्कूल में यह प्रार्थना सुनी ही है। यह प्रार्थना मैं आपको पहले सुनाती हूँ, जो आप सुन, फिर बाद में मैं आपको यह काव्य समझाती हूँ। ओके? इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे तो विद्यार्थी मित्रों, आप सभी ने यह जो प्रार्थना गीत है उसका राग भी सुना और इसे आपने इस प्रार्थना को भी सुना। तो आओ हम आज आगे पढ़ते हैं। सुबह उठते ही हम भगवान को याद करते हैं, भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उसने हमारी पूरी रात रक्षा की और आज का दिन भी हमारा अच्छी तरह जाए, इसीलिए हम भगवान को प्रार्थना करते हैं। यह एक प्रार्थना काव्य है। काव्य में ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि किसी भी परिस्थिति में कोई भी भूल न हो, कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी मुश्किल आए, तो हमारा जो विश्वास है भगवान पे, ईश्वर पे, वो कभी कम न हो, सबका जीवन उद्धार बने, ऐसी मंगल कामना की गई है। किसी के प्रति बैर या बदले की भावना हमारे मन में न रखकर सभी का जीवन मधुबन यानी बगीचा बने, ऐसी भावना व्यक्त की गई है इस काव्य में। पहले है इतनी शक्ति हमें देना दाता। भगवान को कहा गया है, दाता यानी भगवान, ईश्वर। हे ईश्वर, तो हमें इतनी शक्ति दे कि हमारा जो विश्वास है, मन का विश्वास कमजोर होना, हमारा जो आपके पर जो विश्वास है वो कभी कमजोर न हो। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूलकर भी कोई भूल न हो। हम हमेशा सच्चाई के सही रास्ते पर चले और इस रास्ते पर चलते हुए हमसे कोई भूल न हो, भूलकर भी हमसे कोई भूल ना हो, और अगर भूल हो गई तो हमें माफ कर देना। आगे कवि कहते हैं, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तो हमें ज्ञान की रोशनी दे। दूर तक बस अज्ञान का अंधेरा छाया हुआ है। हे भगवान, तो हमें ज्ञान की रोशनी दे, ताकि हमें सच्चाई का रास्ते पर हम चल सके। हर बुराई से बचते रहे हम। दुनिया में हर तरफ से बुराई ही फैली हुई है, तो इस बुराई से हमें बचाते रहे, रक्षा कर हमारी, और हमें जितनी भी जिंदगी दी है
हमें भगवान ने जितनी भी जिंदगी दी है, हम 10 साल जीते हैं, 100 साल जीते हैं, 80 साल जीते हैं, ये मायने नहीं रखता कि हम कितने साल जिए, पर जितने साल जिए वो जिंदगी हमारी एक अच्छाई से बनी हुई चाहिए। तो भगवान से कहते हैं कवि कि जितनी भी हमें जिंदगी दे वो भली दे, हमें अच्छी दे और हम अच्छी तरह वो जिंदगी जिए। बैर होना किसी का किसी से, हमें किसी से बैर नहीं होना चाहिए, किसी से बदला लेने की भावना हमारे मन में नहीं होनी चाहिए। ऐसी कामना कवि ने की है। आगे है, हम न सोचे हमें क्या मिला है। कवि कहते हैं कि हम कभी ना सोचे कि हमें औरों से क्या मिला है, हम हमेशा यह सोचे कि हमने दूसरों के लिए क्या किया है। हम यह सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन। हम सभी के जीवन में खुशियां ही लाए, हमारी वजह से औरों की जिंदगी में खुशी आए, ऐसे काम हमें करने चाहिए और हमारी वजह से सबका जीवन कैसा बन जाए मधुबन। मधुबन यानी बगीचा। तो विद्यार्थी मित्रों, आगे की जो काव्य है वो हम दूसरे भाग में पढ़ेंगे। नमस्कार, थैंक यू।